देखो जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2y² है ना इक्वल टू 10, ऐसे ही क्वेश्चन हमको दिया जाए। ठीक, अब देखो जैसे अगर हम ध्यान दें तो ये एलिप्स का इक्वेशन है। देखो इसको 10 से डिवाइड कर दें तो x² बाई 10 प्लस y² बाई 5 इक्वल टू 1। देखो एलिप्स का इक्वेशन आ गया है ना, 10 से डिवाइड कर दिया। अब देखो अगर हम इसको इससे कंपेयर करें x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1 से अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखो यहां पर क्या होगा। देखो ध्यान दो कि a² इक्वल टू 10 और b² इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना। देखो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी √10 और b की वैल्यू हो जाएगी √5। मतलब देखो यहां पर a b से बड़ा है। सबसे पहले ये बात चेक करनी पड़ेगी कि a b से बड़ा है या छोटा है। देखो a b से बड़ा है। अब अगर a b से बड़ा है तो सबसे पहला काम आप रिलेशन लगाइए। इस रिलेशन से आपको e मिलेगा हमेशा, है ना। ये रिलेशन हर बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो b² कितना हो गया 5 इक्वल टू a² कितना हो गया 10 1 माइनस e²। देखो ये हो गया क्या 5 बाई 10 बराबर 1 माइनस e², 1 बाई 2 बराबर 1 माइनस e²। देखो e² इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 2। देखो e की वैल्यू क्या आ गई बोलो 1 बाई √2 आ गई, ध्यान दो, ठीक है। अब देखो जैसे इस एलिप्स का फोकस क्या होता है, फोकस होता है a e, 0। तो a और e की वैल्यू पुट करिए। a कितना है देखो √10 और e ये है तो a इंटू e। तो a इंटू e करेंगे तो क्या होगा √10 इंटू 1 बाई √10, 0। मतलब देखो ये हो जाएगा √5, 0। एक फोकस आ गया। दूसरा फोकस देखो सेम मेथड से क्या होगा माइनस a e, 0। तो a और e की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस √5, 0। देखो दूसरा फोकस आ गया। ठीक, देखो ऐसे करके एलिप्स होता है, बताया था मैंने आपको। ये एलिप्स है, इसका फोकस a e, 0। देखो ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगा, है ना, a बाई e डिस्टेंस पर। तो क्या होगा देखो y एक्सिस के पैरेलल है। अब y एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो x इक्वल टू a बाई e, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बोलो x इक्वल टू a बाई e। तो देखो डायरेक्ट्रिक्सेस अगर हमें निकालने हैं मान लीजिए तो एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया x इक्वल टू a बाई e। देखो a की वैल्यू पुट करो √10, है ना, और e की वैल्यू पुट करो 1 बाई √2, है ना, 1 बाई √2। तो देखो फाइनली x बराबर क्या आ गया √20, है ना। और देखो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स क्या है x इक्वल टू माइनस a बाई e। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √20। दो डायरेक्ट्रिक्स आ गए, ठीक है। फिर देखो लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। दो लेटेस्ट रेक्टम दोनों की लेंथ बराबर होंगी, ध्यान देना। तो क्या होता है बोलो 2b² बाई a। देखो 2b², b² का मतलब क्या हो गया बोलो 5 और बाई a कितना हो गया बोलो √10। तो देखो आंसर क्या आ गया 10 बाई √10, दैट मीन्स √10। देखो ये आ गया लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। फिर देखो मेजर एक्सिस क्या होगा, मेजर एक्सिस कितना होता है बोलो 2a। यहां पर क्या होता है 2a, a कितना है √10 है तो ये हो गया 2√10। और देखो माइनर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस होता है यहाँ पर 2b। और देखो b की वैल्यू क्या है √5। देखो ये हो जाएगा 2√5, है ना। तो सारी चीज़ें देखो हमने एलिप्स के बारे में यहाँ पर निकालनी। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है a ग्रेटर देन b है या a लेस देन b है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है क्योंकि उसी से सारी चीज़ें फिर आपस में यहाँ पर बदल जाती है ना। तो क्या किया देखो 10 से डिवाइड किया, a² 10 b² 5, a b की वैल्यू आ गई, a b से बड़ा है देख लिया। रिलेशन लगाया b² बराबर a² 1 माइनस e² मतलब 5, है ना। देखो रिलेशन का यूज़ किया। देखो यहाँ से क्या हो गया e² बराबर 1 माइनस 1 बाई 2, e बराबर 1 बाई √2 आ गया। फोकस होता है a e, 0। तो a और e की वैल्यू पुट कर दी तो √5, 0। और दूसरा क्या हो गया माइनस √5, 0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी देखो y एक्सिस के पैरेलल a बाई e डिस्टेंस पर। तो x इक्वल टू a बाई e, a की वैल्यू पुट कर दी √10, e है तो √20 और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो गया बोलो माइनस √20। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² बाई a, b² का मतलब 5 और a कितना हो गया देखो √10, है ना, a कितना हो गया बोलो √10। तो और ये आ गए अपने मेजर और माइनर एक्सिस। देखो जैसे ध्यान दो, इसको लिखो फटाफट से बच्चे। पहले मैं बताता हूँ आपको एक दो और अच्छे क्वेश्चन अभी।